हे गाइस, दिस इज मनीष एंड यू आर वाचिंग माय चैनल फार्मा बुलेट। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जो क्वेश्चंस देखने वाले हैं वो आपके सभी अपकमिंग एग्जाम्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर आप किसी भी गवर्नमेंट फार्मासिस्ट एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो तो ये सभी क्वेश्चंस आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो स्टार्ट करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग क्रैनियल नर्व इज नोन एज फेशियल नर्व? क्रैनियल नर्व फिफ्थ, क्रैनियल नर्व सिक्स्थ, क्रैनियल नर्व सेवेंथ, क्रैनियल नर्व एट्थ। तो देयर आर 12 पेयर्स ऑफ क्रैनियल नर्व्स। फर्स्ट होती है ऑल्फैक्टरी, सेकेंड ऑप्टिक, थर्ड ऑक्यूलोमोटर, फोर्थ ट्रॉक्लियर और पैथेटिक, फिफ्थ होती है ट्राइजेमिनल, सिक्स्थ होती है एब्डसेंस, सेवेंथ फेशियल। सो ऑप्शन सी विल बी योर करेक्ट आंसर। क्रैनियल नर्व सेवेंथ होती है फेशियल नर्व। एट्थ कौन सी होती है? ऑडिटरी, नाइन्थ ग्लॉसोफेरिंजियल, टेंथ वेगस, 11th स्पाइनल एसेसरी, 12th हाइपोग्लॉसल। अभी आप मुझे बताएंगे नर्व ऑफ स्मेल कौन सी होती है? नर्व ऑफ स्मेल तो ये होती है फर्स्ट क्रैनियल नर्व, ऑल्फैक्टरी नर्व। नर्व ऑफ विजन, ऑप्टिक, सेकेंड। देन मिक्स्ड क्रैनियल नर्व्स कौन सी है? तो फिफ्थ, सेवेंथ, नाइन्थ एंड टेंथ ये होती है मिक्स्ड क्रैनियल नर्व्स। देन क्रैनियल नर्व विच प्लेज ए रोल इन सिक्रीशन ऑफ गैस्ट्रिक एसिड इज? कौन सी क्रैनियल नर्व रिस्पॉन्सिबल होती है फॉर द सिक्रीशन ऑफ गैस्ट्रिक एसिड? तो ये होती है वैगस। टेंथ क्रैनियल नर्व रिस्पॉन्सिबल होती है फॉर द सिक्रीशन ऑफ गैस्ट्रिक एसिड। टेंथ क्रैनियल नर्व इज रिलेटेड टू डाइजेशन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। पोस्ट मार्केटिंग ट्रायल्स कम्स अंडर क्लिनिकल ट्रायल। फेज 1, फेज 2, फेज 3 और फेज 4 पोस्ट मार्केटिंग ट्रायल्स। तो ये आते हैं अंडर क्लिनिकल ट्रायल फेज 4। ऑप्शन डी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। अभी आप मुझे बताएंगे क्लिनिकल ट्रायल्स के लिए कौन सा शेड्यूल होता है? क्लिनिकल ट्रायल्स कम्स अंडर विच शेड्यूल? तो ये होता है शेड्यूल वाई। नेक्स्ट क्वेश्चन। द फॉलोइंग शेड्यूल इज डीलिंग विथ इनक्यूरेबल डिसीजेस। शेड्यूल ए, शेड्यूल एफ, शेड्यूल जे और शेड्यूल टी। शेड्यूल डील्स विथ इनक्यूरेबल डिसीजेस। तो शेड्यूल ए होता है प्रोफार्मा फॉर एप्लीकेशन फॉर द लाइसेंसेस इशू एंड रिन्यूअल ऑफ लाइसेंसेस के लिए। शेड्यूल एफ ब्लड बैंक्स प्लाज्मा कम्स अंडर शेड्यूल एफ। शेड्यूल जे लिस्ट ऑफ डिसीजेस और एलिमेंट्स विच ड्रग कैनॉट क्लेम टू क्यूर। इनक्यूरेबल डिसीजेस के लिए होता है शेड्यूल जे। ऑप्शन सी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। शेड्यूल टी किसके लिए होता है? तो जीएमपी रिक्वायरमेंट्स फॉर आयुर्वेदिक, सिद्धा एंड यूनानी ड्रग्स के लिए होता है शेड्यूल टी। Next question. Grant of license to manufacture for sale or for distribution of drugs other than those specified in Schedule C, C1 and X requires. Form number 24, 25, 26 or 27. Grant for license to manufacture for sale or for distribution of drugs other than Schedule C, C1 and X. तो मैन्युफैक्चरिंग के लिए 24 में अप्लाई किया जाता है एंड 25 में लाइसेंस इशू होता है। सो ऑप्शन ए विल बी योर करेक्ट आंसर। फॉर्म नंबर 27 होता है सी, C1 बट नॉट फॉर शेड्यूल एक्स एंड 28 में इसका लाइसेंस इशू होता है। ठीक है, सी, C1 बट नॉट फॉर शेड्यूल एक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन। द फॉर्मेशन ऑफ प्लाक इनसाइड द coronary artery due to deposition of the lipid content is known as thrombosis, embolism, atherosclerosis, myocardial infarction। तो क्या बोलते हैं? फॉर्मेशन ऑफ प्लाक इनसाइड द करोनरी आर्टरी ड्यू टू डिपोजिशन ऑफ द लिपिड कंटेंट। तो इसे बोलते हैं एथेरोस्क्लेरोसिस। ऑप्शन सी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग टेस्ट सजेस्ट द प्रेजेंस ऑफ लाइव और डेथ माइक्रोब्स इन द पैरेंट्रल प्रोडक्ट? लीकिंग टेस्ट, पायरोजन टेस्ट, विडाल टेस्ट, लिटमस टेस्ट। विच टेस्ट सजेस्ट द प्रेजेंस ऑफ लाइव और डेड माइक्रोब्स इन द पैरेंट्रल प्रोडक्ट्स? तो ये होती है पायरोजन टेस्ट। ऑप्शन बी। ये विडाल टेस्ट होती है डायग्नोसिस टेस्ट फॉर टाइफॉइड फीवर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। द फॉलोइंग डिस्पेंसरी एरिया इन स्क्वायर फीट इज रिक्वायर्ड इन द 100 बेड्स कैपेसिटी हॉस्पिटल। 350, 500, 100, 450। डिस्पेंसरी एरिया रिक्वायर्ड इन द 100 बेड्स कैपेसिटी हॉस्पिटल। तो ये होता है 350 स्क्वायर फीट। ऑप्शन ए विल बी योर करेक्ट आंसर। 100 बेडेड हॉस्पिटल के लिए डिस्पेंसरी एरिया रिक्वायरमेंट होती है 350 स्क्वायर फीट की। 100 बेडेड हॉस्पिटल आता है स्मॉल साइज्ड हॉस्पिटल में। 100 बेडेड हॉस्पिटल के लिए कितने फार्मासिस्ट की रिक्वायरमेंट होती है? तो 5 फार्मासिस्ट।
200 बेडेड हॉस्पिटल के लिए 8 फार्मासिस्ट, 300 बेड्स 10 फार्मासिस्ट, 500 बेड 15 फार्मासिस्ट, ठीक है। एंड 50 बेडेड हॉस्पिटल के लिए रिक्वायरमेंट होती है 3 फार्मासिस्ट की। अभी आप मुझे बताएंगे द मिनिमम एरिया रिक्वायरमेंट फॉर स्टोर रूम ऑफ 100 बेडेड हॉस्पिटल। कितना मिनिमम एरिया रिक्वायरमेंट होती है फॉर स्टोर रूम ऑफ 100 बेडेड हॉस्पिटल? तो ये होती है 450 स्क्वायर फीट, ठीक है। ये भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फॉलोइंग इज ए फीचर ऑफ एडवर्टाइजमेंट। देयर इज डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद द कस्टमर्स, इट इज नॉट रूटीन वर्क, its scope is limited, there is no direct contact with the customers. Feature of advertisement, तो ये होता है there is direct contact with the customers, ऑप्शन ए हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, the revenue is generally recognized at the point of sale, which concept is applied in this case? Matching, going concern, revenue realization, money measurement. Revenue is generally recognized at the point of sale, तो इस केस में अप्लाइड करते हैं रिवेन्यू रियलाइजेशन कंसेप्ट, ऑप्शन सी विल बी योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन एटलीस्ट 51% शेयर्स ऑफ ए बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन आर इन द हैंड्स ऑफ गवर्नमेंट्स, इट इज कॉल्ड पब्लिक कॉर्पोरेशन, गवर्नमेंट कंपनी, पब्लिक कंपनी, डिपार्टमेंटल ऑफिस। एटलीस्ट 51% शेयर्स ऑफ ए बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन आर इन द हैंड्स ऑफ गवर्नमेंट्स, तो इसे बोलते हैं गवर्नमेंट कंपनी, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन यूज्ड एज एंटी डिसेंट्रिक? विनका, डिजिटैलिस, अर्जुना, कटेचू। इनमें से क्या होता है एंटी डिसेंट्रिक? तो ये होता है अर्जुना, ऑप्शन सी। क्या होता है अर्जुना? तो ये आता है टैनिन्स में। बायोलॉजिकल सोर्स टर्मिनालिया अर्जुना, फैमिली कॉम्रेटेसी, एंड इसे यूज करते हैं एज एंटी डिसेंट्रिक, एंड ये होता है कार्डियक टॉनिक, ठीक है। विनका क्या है? इंडोल एल्किलॉइड। बायोलॉजिकल सोर्स कैथरेंटस रोजियस, फैमिली अपोसाइनेसी। इसका सिनोनिम क्या है? पेरीविंकल, एंड इसे यूज करते हैं इन द ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर। इसमें प्रेजेंट होता है विनक्रिस्टिन एंड विनब्लास्टिन, ठीक है। डिजिटैलिस कार्डियक ग्लाइकोसाइड होता है। बायोलॉजिकल सोर्स डिजिटैलिस परपुरिया, फैमिली स्क्रोफुलेरियासी, ये कार्डियक टॉनिक होता है। इसका सिनोनिम क्या है? फॉक्सग्लोलिव्स, ठीक है। ये कटेचू भी आता है टैनिन्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द करेक्ट बायोलॉजिकल सोर्स ऑफ विनका। सेफेलिस रोजियस, कैथरेंटस रोजियस, कैथरेंटस ऑफिशिनाले, टर्मिनालिया ऑफिशिनालिस। बायोलॉजिकल सोर्स ऑफ विनका, तो अभी हमने देखा विनका का बायोलॉजिकल सोर्स होता है कैथरेंटस रोजियस, ऑप्शन बी विल बी योर करेक्ट आंसर। इसकी फैमिली होती है अपोसाइनेसी, एंड इसमें प्रेजेंट होता है विनक्रिस्टिन एंड विनब्लास्टिन, जो होते हैं एंटी कैंसर एजेंट। सिनोनिम क्या है विनका का? पेरीविंकल, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फॉलोइंग केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट इज प्रिंसिपली प्रेजेंट इन असाफोटिडा। फेरुलिक एसिड, स्टीरिन, बॉस्वेलिक एसिड, कैप्सेसिन। प्रिंसिपल केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट इन असाफोटिडा। विच इज द नेचुरली ऑकरिंग कार्मिनेटिव? तो ये भी होता है असाफोटिडा। बायोलॉजिकल सोर्स फेरुला फोटिडा, फैमिली अम्बेलिफेरी। ये होता है कार्मिनेटिव, देन ये होता है नर्टॉनिक, फ्लेवरिंग एजेंट। इसका सिनोनिम होता है डेविल्स डंग, एंड ये होता है ओलियोगम रेजिन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग रिएजेंट इज यूज्ड इन द ओसाजोन टेस्ट? फिनाइल ब्यूटाजोन, फिनाइल हाइड्राजिन, पायरिडिन, फिनिलेफ्रिन। रिएजेंट यूज्ड इन ओसाजोन टेस्ट, तो ओसाजोन टेस्ट में यूज करते हैं फिनाइल हाइड्राजिन का, ऑप्शन बी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। किस लिए होती है ओसाजोन टेस्ट? तो ये होती है कार्बोहाइड्रेट्स के लिए, रिड्यूसिंग शुगर के लिए होती है ओसाजोन टेस्ट। ओसाजोन टेस्ट में यूज करते हैं ग्लेशियल एसिटिक एसिड का एंड फिनाइल हाइड्राजिन का, ठीक है। व्हाट इज फिनाइल ब्यूटाजोन? तो नॉन स्टेरॉइडल एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग होता है फिनाइल ब्यूटाजोन। पायराजोलोन डेरिवेटिव होता है फिनाइल ब्यूटाजोन एंड ऑक्सीफेन ब्यूटाजोन, ठीक है। फिनिलेफ्रिन, तो सिलेक्टिव अल्फा 1 एगोनिस्ट होता है फिनिलेफ्रिन। इसे यूज करते हैं एज ए नेसल डिकंजेस्टेंट। देन ये माइड्रिएटिक होता है। इन द आई इट इज यूज्ड फॉर प्रोड्यूसिंग माइड्रियासिस व्हेन साइक्लोप्लेजिया इज नॉट रिक्वायर्ड, ठीक है। ये होता है माइड्रिएटिक। नेक्स्ट क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द एग्जांपल ऑफ सल्फर कंटेनिंग अमाइनो एसिड। ग्लाइसिन, टायरोसिन, सिस्टीन, एस्पर्टिक एसिड।
इनमें से कौन सा होता है सल्फर कंटेनिंग अमाइनो एसिड? तो सल्फर कंटेनिंग अमाइनो एसिड्स होते हैं सिस्टीन एंड मिथियोनाइन। ऑप्शन सी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। अभी आप मुझे बताएंगे इनमें से कौन सा है ऑप्टिकली इनएक्टिव अमाइनो एसिड? तो ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है ग्लाइसिन। देन ए नेचुरली ऑकरिंग अमाइनो एसिड विच डज नॉट हैव अ कायरल सेंटर? तो ये भी होता है ग्लाइसिन। ग्लाइसिन डज नॉट हैव कायरल सेंटर। देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज एरोमेटिक अमाइनो एसिड? तो एरोमेटिक अमाइनो एसिड होता है टायरोसिन। इसके लिए आइडेंटिफिकेशन टेस्ट कौन सी होती है? तो फॉलिन्स टेस्ट, मिलन्स टेस्ट, ज़ैंथोप्रोटिक टेस्ट, ये होती है आइडेंटिफिकेशन टेस्ट फॉर टायरोसिन। देन इपिनेफ्रिन एंड नॉर इपिनेफ्रिन आर सिंथेसाइज्ड फ्रॉम? किसे सिंथेसाइज करते हैं इपिनेफ्रिन एंड नॉर इपिनेफ्रिन? तो ये भी होता है टायरोसिन। ये सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है। देन अभी आप मुझे बताएंगे नेचुरल स्किन पिगमेंट मेलानिन इज प्रोड्यूस फ्रॉम विच अमाइनो एसिड? तो ये भी होता है टायरोसिन। जिलेटिन कंटेनिंग अमाइनो एसिड ग्लाइसिन। देन अमाइनो एसिड विथ ए नॉन पोलर साइड चेन? तो ये होता है वैलिन। देन एग्जाम्पल ऑफ पोलर अमाइनो एसिड अर्जिनिन। ठीक है। देन विच अमाइनो एसिड इज प्रेजेंट इन कैप्टोप्रिल? तो ये होता है प्रोलिन। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन इज यूजफुल इन द क्लॉटिंग प्रोसेस? विटामिन ए, सी, डी और के। कौन सा विटामिन रिक्वायर्ड होता है फॉर क्लॉटिंग प्रोसेस? तो ये होता है विटामिन के, ऑप्शन डी। क्लॉटिंग फैक्टर 2, 7, 9, 10 इनके एक्टिवेशन के लिए विटामिन के रिक्वायर्ड होता है। ठीक है। देयर आर 3 फॉर्म्स ऑफ विटामिन के। विटामिन K1 होता है फाइलोक्विनोन, K2 होता है मिनाक्विनोन एंड K3 होता है सिंथेटिक मिनाडियोन। K1 होता है फाइलोक्विनोन, K2 मिनाक्विनोन एंड K3 मिनाडियोन। सिंथेटिक एनालॉग ऑफ विटामिन के इज मिनाडियोन विच इज विटामिन K3। ये विटामिन के होता है फैट सोल्यूबल विटामिन एंड ये हेल्प करता है इन ब्लड कोएगुलेशन एंड इसकी डेफिशिएंसी कॉज कराती है ब्लीडिंग डिसऑर्डर्स, हेमोरेज कॉज कराती है विटामिन के डेफिशिएंसी। विटामिन ए होता है रेटिनॉल, इसकी डेफिशिएंसी कॉज कराती है जेरोप्थैल्मिया। जेरोप्थैल्मिया एंड नाइट ब्लाइंडनेस कॉज कराती है विटामिन ए डेफिशिएंसी। एंड द ओनली विटामिन विच इज टेराटोजेनिक इज विटामिन ए। विटामिन सी होता है एस्कॉर्बिक एसिड, इसकी डेफिशिएंसी कॉज कराती है स्कर्वी। एंड विटामिन सी इज इन्वॉल्व इन द बायोसिंथेसिस ऑफ कोलेजन। ठीक है। ये रिक्वायर्ड होता है फॉर द बायोसिंथेसिस ऑफ कोलेजन एंड विटामिन सी इंक्रीजेस एब्जॉर्प्शन ऑफ आयरन फ्रॉम इंटेस्टाइन ऑल्सो। ठीक है। विटामिन डी होता है कैल्सीफेरॉल, इसकी डेफिशिएंसी कॉज कराते हैं रिकेट्स इन चिल्ड्रन एंड ऑस्टियोमलेशिया इन एडल्ट्स। एंड कैल्सीट्रायल होता है बायोलॉजिकली एक्टिव फॉर्म ऑफ विटामिन डी। ये होता है 125 डाइहाइड्रोक्सी कोलेकैल्सीफेरॉल। ये विटामिन डी होता है स्टेरॉयडल हार्मोन। ये ड्रग ऑफ चॉइस होता है इन हाइपोपैराथायरॉयडिज्म। देन कैल्सीट्रायल इज द मोस्ट सुटेबल विटामिन डी प्रिपरेशन इन रिकेट्स। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जिंक क्लोराइड इज यूज्ड एज स्टेबिलाइजर, इमल्सिफाइंग एजेंट, प्रिजर्वेटिव, एस्ट्रिंजेंट। क्या होता है जिंक क्लोराइड? तो ये होता है एस्ट्रिंजेंट, ऑप्शन डी। जिंक क्लोराइड इज कॉमनली यूज्ड एज एन एस्ट्रिंजेंट्स। देन अभी आप मुझे बताएंगे फार्मास्यूटिकल एड फॉर इंसुलिन प्रिपरेशन कौन सा होता है? विच इज यूज्ड एज फार्मास्यूटिकल एड फॉर इंसुलिन प्रिपरेशन? तो ये भी होता है जिंक क्लोराइड। ये भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। जिंक इज रिक्वायर्ड फॉर क्रिस्टलाइजेशन एंड स्टोरेज ऑफ द हार्मोन इंसुलिन। देन अभी आप मुझे बताएंगे एग्जाम्पल ऑफ ऑप्थेल्मिक एस्ट्रिंजेंट कौन सा होता है? ऑप्थेल्मिक एस्ट्रिंजेंट तो ये होता है जिंक सल्फेट। जिंक सल्फेट होता है ऑप्थेल्मिक एस्ट्रिंजेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following is used as vulcanizing agent in the manufacture of rubber closure? Sulfur, activated carbon black, stearic acid, all of the above. Vulcanizing agent used in the manufacturing of rubber closure तो ये होता है सल्फर। ऑप्शन ए हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following is not a filter aid? Cotton, diatomaceous earth, perlite, cellulose. Not a filter aid तो फिल्टर एड में कॉटन नहीं आता। ऑप्शन ए विल बी योर करेक्ट आंसर। फिल्टर एड में आता है सेल्यूलोज, परलाइट, डायटोमेशियस अर्थ, देन कैओलिन, टैल्क, चारकोल, ये सभी होते हैं फिल्टर एड। नेक्स्ट क्वेश्चन, एम्प्टी कैप्सूल एज ए मॉइस्चर कंटेंट इन द रेंज ऑफ, कितना मॉइस्चर कंटेंट होता है इन एम्प्टी कैप्सूल शेल? तो ये होता है 14 to 15%।
ऑप्शन बी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। कैप्सूल शेल्स आर मेड विथ जिलेटिन। जिलेटिन होता है एन इनकैप्सुलेटिंग एजेंट एंड जिलेटिन फिल्म की स्ट्रेंथ को मेजर करने के लिए यूज करते हैं ब्लूम स्ट्रेंथ का। ये होती है नॉर्मली 200 to 240 ग्राम्स। ये भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। ब्लूम स्ट्रेंथ इज नॉर्मली इन द रेंज ऑफ 200 to 240 ग्राम्स। कौन सा ओपेसिफाइंग एजेंट यूज करते हैं इन द प्रिपरेशन ऑफ कैप्सूल्स? तो टिटेनियम डाइऑक्साइड। देन जिलेटिन इज ए प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड बाय, तो ये होता है पार्शियल हाइड्रोलाइसिस ऑफ ए कोलेजिनियस मटेरियल। देन एक होती है हार्ड जिलेटिन कैप्सूल, एक होती है सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल। हार्ड जिलेटिन कैप्सूल का डिसइंटीग्रेशन टाइम होता है 30 मिनट्स, सॉफ्ट जिलेटिन का डिसइंटीग्रेशन टाइम होता है 60 मिनट्स। एंड कैप्सूल्स होते हैं मोस्ट सुटेबल डोसेज फॉर्म फॉर मॉइस्चर सेंसिटिव ड्रग्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। द फॉलोइंग आर स्टेराइल डोसेज फॉर्म्स एक्सेप्ट पैरेंटरल, ऑप्थेल्मिक, एलिक्जर्स, नन ऑफ द अबव। स्टेराइल डोसेज फॉर्म्स एक्सेप्ट, इनमें से कौन सा स्टेराइल डोसेज फॉर्म नहीं है? तो ऑप्थेल्मिक्स होते हैं स्टेराइल डोसेज फॉर्म्स, पैरेंटरल्स भी होते हैं स्टेराइल डोसेज फॉर्म्स, इसमें एलिक्जर्स नहीं आते। ऑप्शन सी विल बी योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। ए सपोजिटरी जनरली इंटेंडेड फॉर यूज ऑफ वजाइना, रेक्टम, यूरेथ्रा, ऑल ऑफ दीज। किसके लिए होती है सपोजिटरीज? तो सपोजिटरीज आर इंटेंडेड फॉर यूज ऑफ वजाइना, रेक्टम एंड यूरेथ्रा ऑल्सो। ऑप्शन डी विल बी योर करेक्ट आंसर। Vaginal suppositories are also called pessaries. Pessaries और vaginal suppositories are meant to dissolve slowly in the vaginal cavity. ठीक है, देन कौन सी मेथड्स का यूज करते हैं इन द प्रिपरेशन ऑफ सपोजिटरीज? तो इसके लिए यूज करते हैं रोलिंग मेथड का, मोल्डिंग मेथड का एंड कोल्ड कंप्रेशन मेथड का। ठीक है, कौन सा सपोजिटरी बेस यूज करते हैं? तो मोस्ट कमर्शियल वजाइनल सपोजिटरी बेस होता है कोकोआ बटर। ये होता है ओलियोजिनस बेस, फैटी बेस होता है कोकोआ बटर, थियोब्रोमा ऑयल। ठीक है, इसका मेल्टिंग पॉइंट कितना होता है? तो ये होता है 37 to 40 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। द पार्ट ऑफ द प्रिस्क्रिप्शन कॉल्ड इंस्क्रिप्शन कंटेंस नेम एंड क्वांटिटी ऑफ इंग्रेडिएंट्स, नेम एंड एज, सिग्नेचर एंड एड्रेस, रजिस्ट्रेशन नंबर एंड पेशेंट इंफॉर्मेशन। क्या होता है इंस्क्रिप्शन? तो इंस्क्रिप्शन में आता है नेम एंड क्वांटिटीज ऑफ ड्रग। ऑप्शन ए विल बी योर करेक्ट आंसर। नेम एंड क्वांटिटी ऑफ इंग्रेडिएंट्स आता है इंस्क्रिप्शन में। देन अभी आप मुझे बताएंगे इंस्ट्रक्शन टू द फार्मासिस्ट कौन से पार्ट में आता है प्रिस्क्रिप्शन के? तो ये आता है सुपरस्क्रिप्शन में। सुपरस्क्रिप्शन होता है RX, सुपरस्क्रिप्शन होता है यू टेक दो, टेक द फॉलोइंग। ठीक है, देन सब्सक्रिप्शन क्या होता है? तो डायरेक्शन टू द फार्मासिस्ट रिगार्डिंग डोसेज फॉर्म एंड नंबर ऑफ डोसेज, ये आता है सब्सक्रिप्शन में। सिग्नेचुरा क्या होता है? डायरेक्शन टू द पेशेंट्स, डायरेक्शन टू बी गिवन टू द पेशेंट रिगार्डिंग ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन आता है सिग्नेचुरा में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग इज यूज्ड इन हर्पिस इन्फेक्शन? आइडोक्सरिडिन, जिडोवुडिन, एमेंटेडिन, इफाविरेंस। विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग इज यूज्ड इन हर्पिस इन्फेक्शन? तो हर्पिस में यूज करते हैं आइडोक्सिरिडिन का। ऑप्शन ए विल बी योर करेक्ट आंसर। जिडोवुडिन क्या है? तो ये होता है न्यूक्लियोसाइड रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इनहिबिटर। HIV इन्फेक्शन कैन बी क्लिनिकली कंट्रोल्ड विथ जिडोवुडिन। देन अभी आप मुझे बताएंगे द मोस्ट इफेक्टिव ड्रग इन प्रिवेंटिंग ट्रांसमिशन ऑफ HIV वायरस फ्रॉम द मदर टू द फीटस। कौन सा ड्रग प्रिवेंट कराता है ट्रांसमिशन ऑफ HIV वायरस फ्रॉम द मदर टू द फीटस? तो ये भी होता है जिडोवुडिन। व्हाट इज अमेंटेडिन? तो ये होता है डोपामाइन फैसिलिएटर। पार्किंसंस की ट्रीटमेंट में यूज करते हैं डोपामाइन फैसिलिएटर का, अमेंटेडिन का। इफाविरेंस, तो ये नॉन न्यूक्लियोसाइड रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इनहिबिटर होता है इफाविरेंस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। द फॉलोइंग ड्रग इज ए डोपामिनर्जिक एगोनिस्ट। ब्रोमोक्रिप्टिन, सेलिजिलिन, इंटाकैपॉन, कार्बिडोपा। कौन सा होता है डोपामिनर्जिक एगोनिस्ट? तो ये होता है ब्रोमोक्रिप्टिन। ऑप्शन ए हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। ब्रोमोक्रिप्टिन, रोपिरिनॉल, प्राइमिपिक्सोल, ये होता है डोपामिनर्जिक एगोनिस्ट एंड इनका यूज करते हैं इन द ट्रीटमेंट ऑफ पार्किंसंस डिसीज बिकॉज पार्किंसंस इज ड्यू टू डिक्रीज इन डोपामाइन लेवल इन द ब्रेन एंड ये होते हैं डोपामिनर्जिक एगोनिस्ट। व्हाट इज सेलिजिलिन? तो ये होता है मायो बी इनहिबिटर। इंटाकैपॉन क्या है? कॉम्ट इनहिबिटर। इंटाकैपॉन, टॉलकैपॉन, ये होते हैं कॉम्ट इनहिबिटर्स। कार्बिडोपा, तो ये होता है पेरिफेरल डिकार्बोक्सिलेज इनहिबिटर।
एंड इन सबका यूज करते हैं इन द ट्रीटमेंट ऑफ पार्किंसोनिज्म। ठीक है, ये सभी होते हैं एंटी पार्किंसोनियन ड्रग्स। Okay friends, thank you for watching this video. See you in the next video. Till then, do like, share, comment and subscribe to my channel. Thank you.